हेलो एवरीवन, हम आप लोगों के लिए फिर से पीवाईक्यू लेके आए हैं 2014 का। हमने इससे पहले 2012 का देखा था एसएसटी का, और ये हमारा है 2014 का। देखिए 91 क्वेश्चन क्या कहता है। भूमि की जो माप है उसके आधार पर जो भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? तो किसके शासनकाल में किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। आपने पद्मावती जो है मूवी देखा होगा, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को उपज के 50% तक बढ़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 92 डी, उपरोक्त सभी। क्या क्या? कि उदाहरणों का प्रयोग, ठीक है, उदाहरणों का प्रयोग, और क्या, भाषा की सरलता और व्यक्तिपद प्रदर्शन। तो उदाहरण, भाषा की सरलता और व्यक्तिगत जो पथ है वो प्रदर्शन, ये तीनों जो है आदर्श पाठ योजना की विशेषता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये स्पोर्ट्स से हमारा क्वेश्चन है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित कौन सा खेल है? डूरंड कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, डूरंड फुटबॉल खेल से संबंधित है। इस टूर्नामेंट की स्थापना 1888 में हुई थी। अगर आपको पूछेगा डूरंड खेल कौन से खेल से संबंधित है, तो क्या आएगा आंसर? फुटबॉल। लेकिन अगर पूछे कि इस टूर्नामेंट की स्थापना कौन से सन में हुई थी, तो 1888। ठीक है, और ये क्या है? टूर्नामेंट है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? तो क्या आएगा आंसर? देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से सन के अंतर्गत? 2005 के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त क्या कर सकते थे? सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और अधिकार अधिनियम कितना? 2005। तो जो आवेदक है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? अब इसमें हमको क्या पूछा है? धारा। तो धारा कौन सा आएगा हमारा? ए, 6A। आर्टिकल जो है 6 और 1 धारा। ठीक है, ये हमारा ए जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? किसका प्रावधान जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया? बताओ। बच्चे को रोजगार की गारंटी देना। आप बच्चे को रोजगार की गारंटी दे पाओगे क्या? नहीं। आप 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या करा सकते हो? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, हमेशा के लिए शिक्षा आप प्रदान कर सकते हो। ठीक है, कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा और डोनेशन प्रतिबंध है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, लेकिन क्या रोजगार की गारंटी आप बच्चों को दे सकते हो? नहीं। और नहीं क्यों? क्योंकि इसका प्रावधान ही नहीं है ना? क्योंकि शिक्षा का अधिकार क्या कहता है? अधिकार क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या कराया जाता है? निःशुल्क तथा शिक्षा प्रदान कराया जाता है। और डोनेशन और प्रतिबंध है, परीक्षा तथा प्रवेश के लिए परीक्षा और डोनेशन जो है बंद है। और जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में वो पब्लिकली परीक्षा लेना और वो दिला सकता है। ठीक है, लेकिन क्या गारंटी देना लिखा है प्रावधान में? नहीं। तो हमारा सी क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा 95 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की जो है क्या है? बताइए, बालक की क्या है? बालक की जो है अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित नहीं होगा? बताइए। हमने 100 क्वेश्चन किया। अच्छा सॉरी, 95 के बाद 96 आएगा ना हमारा क्वेश्चन। देखिए 96 क्वेश्चन हमारा, आगे बढ़ गए थे हम। अभी तो हम 95 में थे, अब 96 क्वेश्चन। संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है? तो आंसर क्या आएगा? महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान न्यायवादी जो है संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है।
ठीक है। वह कानूनी विषय पर बोल सकता है किंतु वोट नहीं दे सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा किसकी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, शब्द को क्या सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 42वां संशोधन। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976, देखो हमको सन भी पूछ सकता है। 42वां संशोधन कौन से सन में? 1976 के तहत समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस वाद में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद जो है संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो किस में नहीं कर सकती? केशवानंद भारती के केस में क्या परिवर्तन नहीं कर सकते? संसद संविधान के जो मूल स्वरूप में है उसको वो लोग नहीं चेंज कर सकते। देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में निर्णय देते हुए, कौन से सन में उन्होंने ये निर्णय दिया? 1973 में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद जो है संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य केंद्र द्वारा निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्यों किया जाता है? निर्देशों का पालन करने में अगर वो असफल होता है तब शासन लागू किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का। अनुच्छेद किसमें? आर्टिकल, धारा, लेकिन हमको अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद 356। ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, बताइए आंसर। सन 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। इसे कोपरा के नाम से जाना जाता है। अगर हमको क्वेश्चन पूछे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, उसे क्या नाम से जाना जाता है? तो कोपरा के नाम से। ठीक है। कौन से सन में? 1986 में। कौन सा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोपरा के नाम से जाना जाता है, सन 1986 में पारित किया गया, तो कौन सा अधिनियम को पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101, सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में, देखो सब्जेक्ट जो है विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित नहीं होगा? नहीं होगा पूछे, आंसर देखते हैं हम क्या आता है। देखो, बच्चों को आप रटने के बजाय समझने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करोगे। ठीक है। तो हमारा आंसर कैसे है देखते हैं। सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का विकास होना चाहिए। यस। सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा करने की क्षमता का विकास, रटने की क्षमता का विकास, नैतिक क्षमता का विकास। तो आंसर क्या आएगा हमारा? रटने की क्षमता का विकास ये नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों को रटने के बजाय किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समझने के लिए, है ना। आप स्वतंत्र रूप से उसे सोचने के लिए डेवलपमेंट करवा सकते हो बच्चे को। आप स्वतंत्र रूप से मुद्दों पे उसको चर्चा करने का भी आप अनुमति दे सकते हो, क्षमता है उनका, और ये विकास का एक मार्ग है। मोरल तरीके से भी आप उसका विकास कर सकते हो, लेकिन रटने की जो क्षमता का विकास है वो नहीं होगा। ठीक है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू नीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया है? किस प्रदेश में चलाया है? देखो, जल संग्रहण मिशन द्वारा 1 मई 2000 को नीरू नीरू कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, 1 मई 2000 नीरू नीरू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जहाँ पर 100% जनसंख्या नगरों में वास करती है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती है? मानसूनी हवाएं चलती है ग्रीष्मकालीन में, लेकिन कौन से दिशा में? तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, द प उ पू। ठीक है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा ओर चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन किस पर? किस पर? भूमध्य रेखा पर। देखो, अभी इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, सूर्य की किरणें भी सीधी पड़ती है, तो यह जो है
कब पड़ती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिससे दिन और रात अवधि क्या हो जाती है? बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? तो क्या आ जाएगा आंसर? अच्छा सॉरी, हम हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। 106 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है हमारा। फिर भी आप उसका आंसर चूज करके रखो क्या आएगा। देखिए 106 का है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, एक टीचर हो, तो आप क्या करोगे? बच्चों को कैसे समझाओगे, कैसे पढ़ाओगे? तो क्या होगा आंसर? देखो, समरसता है ना, समरसता का विकास करना। ठीक है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था का नव निर्माण करना, हाँ हम कर सकते हैं व्यवस्था नव निर्माण, न्यू तरीके से निर्माण कर सकते हैं उसकी समाज को, है ना। सामाजिक समस्याओं का समाधान, हाँ समाधान भी हम ढूंढ सकते हैं। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करोगे? अगर आप बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे? सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करोगे, या अंधविश्वासों की उपेक्षा करोगे, या समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करोगे, या समाज की बुराइयों को कम करने करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे? बताओ क्या होगा आंसर आपका? क्या होगा? डी। देखो, आप समाज पर कटाक्ष नहीं कर सकते, अंधविश्वास भी नहीं फैला सकते आप, ठीक है। समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण भी आप नहीं कर सकते, क्यों विश्लेषण करोगे? लेकिन आप क्या कर सकते हो कि समाज की बुराइयों को आप कम कर सकते हो, है ना, और अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहोगे। ठीक है, तो हमारा डी क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए एक टीचर को, सामाजिक विज्ञान टीचर को? समस्याओं का ज्ञान दोगे आप कि बच्चा समाज बुरा है, ऐसा ज्ञान दोगे? नहीं, तो रॉन्ग। सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान दोगे कि बच्चा हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पीढ़ी चलती आ रही है, तो नहीं ये बकवास है, ऐसा ज्ञान दोगे? नहीं, तो रॉन्ग। नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान दोगे? बताओ बताओ बताओ, दोगे? नहीं, क्यों ज्ञान दोगे परिवर्तनों का? आप क्या करोगे? संस्कारी व्यवस्था करोगे, समाज के निर्माण के लिए आप सभी प्रकार का ज्ञान आप उसको दोगे। हर एक पे हमेशा फोकस नहीं करना है हमको, मल्टीपल समाज है तो मल्टीपल फोकस करना है, मल्टीपल जिसमें यूनिवर्सल हो और सारी चीज़ें क्या हो, मर्ज हो, है ना, संस्कार रीति रिवाज सारी चीज़ें। ठीक है। आप ज्ञान नहीं दोगे आप किसी भी प्रकार का, लेकिन ज्ञान क्या चीज़ का दोगे कि निर्माण, कि कैसे हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन और समुद्र से घिरा हुआ, तीन समुद्र है, तीनों से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? प्रायद्वीप। देखो प्रायद्वीप जो है भूमि के वे भाग होते हैं जिनके 3 भाग जल तथा 1 भाग स्थल होते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कि 1 भाग स्थल होते हैं। देखो, तीन और समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है, स्थलीय भाग होते हैं प्रायद्वीप। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो है इसको घुमा के फिरा के भी दे सकता है कि प्रायद्वीप भूमि भूमि 3 भाग जल और 1 भाग स्थल होते हैं। ठीक है, तो कितने समुद्र से? 3 ओर से समुद्र से, है ना, कितने, कौन सी ओर से? 3 ओर से। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, कौन सा भाग, स्थलीय भाग भी दे सकता है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से में है? अनुच्छेद 17। ठीक है, हाँ नहीं, हाँ तो हम कहाँ थे? अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान में 17 में वर्णित है। इसे मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम किसमें? 1955 में पारित किया गया। देखो, इसको भी घुमा के पूछ सकता है कि 1955 में अधिनियम जो है पारित किया गया कौन से निवारण के लिए? अस्पृश्यता निवारण के लिए। ठीक है, मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन भी कर सकता है, अधिनियम पूछ सकता है, या फिर आपको अनुच्छेद पूछ सकता है, या फिर आपको किस चीज के लिए वो है पारित किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? देखो, अतारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न, तो ए और बी दोनों पूछे जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की, ठीक है, और निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? किस व्यवस्था को लागू कराया? देखिए, हमारा इस्तमरारी व्यवस्था भूमि तथा लगान वसूली मामलों से संबंधित थी। ये ब्रिटिश टाइम पर जो है लगान वसूली जो हमारा है ब्रिटिश टाइम का है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 112 का डी, इस्तमरारी, ठीक है। कौन सी व्यवस्था? इस्तमरारी, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भारत में शाम 8:30 बज रहे हो तो इंग्लैंड में मानक समय होगा। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में 8:30 हो रहा है तो लंदन में कितना होगा, इंग्लैंड में कितना होगा, जापान में कितना होगा। ये कुछ भी बाहर का विदेश का पूछ सकता है। तो 113 का हमारा आंसर क्या होगा, ये देखते हैं, है ना। 113 आंसर हमारा होगा ए, ठीक है। 3 बजे हमेशा देखिए, इसमें ना एक ट्रिक होता है, मानक समय देखने वाला जो है ट्रिक होता है। और कैसे होता है, जैसे कि 5 घंटा आगे करना है, 8 तो 9 10 11 12 1 2 3 9 10 11 12, ठीक है। ऐसा कुछ है, 5 घंटे या 6 घंटे आगे करना है ऐसा। इसका मैं ना थोड़ा देर बाद में बताऊंगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मानक कैसे उसको मतलब कि वो देखा जाता है। तो 3 जो है वो है आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? त्रिऋषि सरोवर, ठीक है। त्रिऋषि सरोवर जो है नैनीताल का आकर्षण की झील है। स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। आपको आपको ये भी पूछ सकता है कि त्रिऋषि सरोवर कहाँ है, तो नैनीताल में है। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि त्रिऋषि सरोवर नैनीताल में है और इसे त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। वो क्या है, झील है, नदी है, झरना है, क्या है? तो झील है। और ये ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि त्रिऋषि सरोवर नैनीताल का मुख्य आकर्षण की झील है और इसे त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। ये कौन से पुराण में है? तो स्कंद पुराण में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह लोकगीत जो विरह वियोग व्याकुलता में गाया जाता है वह क्या है? क्या है? झूमेलो, ठीक है। झूमेलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में कौन आसियान, ठीक है, कौन आसियान का सदस्य है? तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा सी, दक्षिण कोरिया, ठीक है। ये आसियान जहाँ पे आया वो दक्षिण कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? कौन सा है? सी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, कहाँ है? कौन सा परियोजना है? राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरुआत की, ठीक है। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कार्य के अंग हैं, क्या क्या कार्य है भाई बताइए। देखो, स्थल का चिन्हीकरण, पहले चिन्ह करोगे, ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको जो है किस तरीके से आप करोगे, सबसे पहले चिन्हीकरण करोगे फिर उसका अवलोकन करोगे, ठीक है। क्या करोगे? पहले चिन्हीकरण करोगे, फिर अवलोकन करोगे, फिर क्या करोगे आप? जानकारी को इकट्ठा करोगे, संकलन करोगे, फिर आप उसका रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है। तो 4 2 3 1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में सृजनात्मक का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। देखो, आप कक्षा में पढ़ाओगे? नहीं। छात्रों को गृह कार्य दोगे? नहीं। आप प्रोजेक्ट कार्य दोगे? यस। आप संबंधी कार्य देंगे नवाचार का? नहीं। देखो, प्रोजेक्ट कार्य दोगे तो प्रोजेक्ट होता क्या है, इसमें क्या क्या करते हैं? इसमें करते हैं चिन्हीकरण करते हैं, संकलन करते हैं, अवलोकन करते हैं, फिर संकलन करते हैं, फिर लेखन। तो इस प्रकार से आप कार्य दोगे बच्चों को तो वो क्या कर सकता है? सृजनात्मक का निर्माण कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? गांधार कला जो है कौन सी विदेशी कला का प्रभाव है बताओ? यूनानी, ठीक है। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी। गांधार आपने सुना होगा, ये भारतीय है, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन की थी। आपको यहाँ पे यूनानी और रोमन दोनों दिया है, तो आंसर आप रोमन यूनानी सीडी, अगर ऑप्शन आता है सीडी का तो दोनों लगा सकते हो, लेकिन अगर एक ही आया तो आपको क्या लगाना है इसमें? यूनानी, ठीक है। तो हमारा ये यूनानी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया था? आप ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चंदेल वंश के जो राजा हैं वो उनके द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। देखो, चंदेल कौन से सन में, कौन से ईस्वी में? तो 900, तो कौन सी ईस्वी में आप बताओगे इसको? 950 और 1050, ठीक है।
ईस्वी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। किसके वंश द्वारा? चंदेल वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था इल्तुतमिश? गुलाम वंश का। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 124 सत्यमेव जयते लिखा गया है। आपने सत्यमेव जयते सुना होगा ना। इसका जो है लेखक सॉरी ये किससे लिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ऋग्वेद नहीं होगा, रामायण नहीं होगा, हितोष प्रदेश नहीं होगा, महाभारत नहीं होगा, क्या हो जाएगा? उपनिषद से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे क्या? कौन थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और कहाँ की थी? महाराष्ट्र में की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है भाई बताइए? डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आंसर जो है अभी ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। टाटा मोटर्स जो है अपना है, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, ये सारे इंडिविजुअल तरीके से वर्क करता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ISI चिन्ह संबंधित है। ISI ये किससे संबंधित है बताओ? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये चिन्ह? वस्तुओं की गुणवत्ता से है कि वस्तुओं की गुणवत्ता से है, या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, या आभूषणों की, या जीवन मूल्यों की गुणवत्ता से? बताओ। वस्तुओं की गुणवत्ता से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? किस देश में होता है? ब्राजील में। ठीक है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ब्राजील में। वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में विश्व धर्म संसद का प्रेरणादायक भाषण दिया? तो 129 क्या हो जाएगा आंसर हमारा? शिकागो। ठीक है, समतापमंडल में ओजोन परत का कार्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, भूतल पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण को थामना। किसका काम है? ओजोन परत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोथल क्या था? एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, या मूर्तिकला थी, या तकनीक थी, या शिक्षा केंद्र था? तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? वराह मिहिर। वराह मिहिर ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहज्जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की। आपको जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे भी पूछ सकता है बृहत संहिता की रचना किसने की? वराह मिहिर ने। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की? वराह मिहिर ने। बृहज्जातक की किसने रचना की? वराह मिहिर ने। ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शहर है जो एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीप में है? इस्तांबुल। ठीक है, वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? असमी। ठीक है, वर्ष 2000 असमी जो है आंसर हो जाएगा हमारा। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है, आप जनगणना भी पढ़ लीजिएगा 2011, जो भी जनगणना पढ़ना चाहते हैं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, ये है जनसंख्या हमारा। ठीक है, 10, 11, 67, 52। ठीक है, 10116752, ये हमारा सी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? कोंकणी किस बताओ? सी, गोवा का। ठीक है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, मिजोरम में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी और असमिया बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के योजना प्रपत्र में समुदाय के अनुरूप कार्य प्रणाली का विवेचन किया गया है, जिसमें अध्यापक शिक्षा के सुझाव दिए हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? डी, माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया योजना पत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताओ, क्या हो जाएगा आंसर? सी। ठीक है, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्विट्जरलैंड में स्थित है कौन सा मुख्यालय, तो कौन सा संगठन का नाम दे देगा आपको? विश्व व्यापार संगठन आंसर लगाना है। ठीक है, और कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग ने आयकर के शुद्ध आगम का कितने प्रतिशत संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने की संस्तुति की? बताइए क्या होगा आंसर? डी, 55%। ठीक है, विद्यालय में शिक्षक द्वारा सक्षम वातावरण बनाने के लिए किन बातों का पोषण करना चाहिए? देखो, आप विविधता के प्रति सम्मान का,
ये होगा? नहीं। बच्चों के अधिकारों और गरिमा के प्रति सजगता के भाव का? नहीं। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता व आदर का भाव का? नहीं। नहीं, नहीं, यही सभी होगा, ठीक है? उपरोक्त सभी 140 का जो है आंसर हमारा डी होगा। क्यों? क्योंकि आप सम्मान का भाव बच्चों को सिखाएंगे, आप अधिकार, गरिमा के प्रति सजगता, सरलता का भाव भी सिखाएंगे और सभी धर्मों के प्रति आप आदर और सम्मान का भाव सिखाएंगे, जो कि अभी नहीं है। सब धर्मों का प्रचार प्रसार कर करके धर्मों को बांट दे रहे हैं, लेकिन धर्म जो है हमको सभी धर्मों को देखना है, ठीक है? हमको सारे धर्मों की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है? तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। उत्तराखंड में सूर्य मंदिर है और वो कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में, ये हमको बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में, ठीक है? आप कभी भी उत्तराखंड घूमने जाओ तो अल्मोड़ा में द्वाराहाट करके जगह है, वहाँ कहाँ क्या स्थित है? सूर्य मंदिर, ठीक है? प्रसिद्ध है वो। नेक्स्ट है, भारत की मानक समय यमयोत्तर रेखा है, बताओ। देखो व्यास, आप अक्षांश अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ लीजिएगा, जिसमें भारत की मानक समय जो है 82:30 पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत की मानक समय जो है 82 डिग्री 82 और 30 जो है पूर्वी देशांतर माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 मिनट आगे है, ठीक है? अगर आपको मानक समय पूछता है, जैसे भारत की मानक समय 8 बज रहा है, तो इंग्लैंड में कितना बजेगा, तो आप कितने मिनट आगे बताओगे? 5.5, ठीक है? तो 5.5 कैसे बताओगे आप? 9, 10, 11, 12, 1, तो 1 या 2 बजे को आप बता पाओगे, ठीक है? ग्रीनविच समय से आगे है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र को कौन से नाम से जानी जाती है? शांगपो, ठीक है? सरदार सरोवर बांध बना है, कहाँ बना है भाई? गुजरात में। कहाँ बना है? गुजरात में। और कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया है? दयानंद सरस्वती, ठीक है? दयानंद सरस्वती ने कौन से वर्ष में आर्य समाज की स्थापना की? 1875। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि कौन से आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। और कौन से सन में की? तो 1875 में। और उन्होंने क्या कहा, कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? मुगल शासक पढ़ना है आप लोगों को समझ के, है ना? बहुत क्वेश्चन आएंगे, हम आपके लिए ना थ्योरी लाएंगे मुगल साम्राज्य मौर्य वगैरह का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 का हो जाएगा सी, वेतन संबंधी मामलों को देखना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? युद्ध लड़ाई होता था पहले, तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा, ठीक है? खानवा का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया? तो 1527 में। किस सम्राट? मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक का नाम इसके राष्ट्रीयकरण के बाद बदलकर रख दिया गया, तो क्या रख दिया गया भाई बताइए? भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है? तो गोरेवाला समिति, कौन सी समिति ने? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर कौन से सन में? 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक का पूर्व राष्ट्रीयकरण के पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक, ठीक है? कौन से सन में ये बैंक रखा गया नाम? 1955 में। और किसकी समिति द्वारा? गोरेवाला समिति द्वारा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में निम्न में से वह कौन सा आवासीय विद्यालय है जिसमें केवल अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश की व्यवस्था की गई? देखो उत्तराखंड में भी क्या है? आवासीय विद्यालय है जिसमें केवल अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश की व्यवस्था की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, एकलव्य आवासीय, ठीक है? ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, आपने सुना होगा ये नाम, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त जो है द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? शकारी विक्रमादित्य, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 2016 का जो है हम PYQ लाएंगे आप लोगों के लिए, ये हमारा जो है 2014 का है, ठीक है? 12 हमने पढ़ चुका है, अब हम 16 का अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।